नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, भूटान के द्वारा इंडिया को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। दे हैव नाउ टेकन अ प्रो चाइना स्टैंड इन द डोकलाम इशू। जी हां, आज से 6 साल पहले जो डोकलाम के मुद्दे को लेकर एक गतिरोध देखने को मिला था इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में, उस चीज में जिसमें अभी तक भूटान इंडिया के साथ था, उसमें सडनली भूटान ये कह रहा है कि हम लोग चाइना की भी यहां पे बात सुनने वाले हैं, केवल भारत की नहीं चलने वाली है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये डेवलपमेंट जो है ये कल ही सामने आई है। इन द डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटान पीएम्स चाइना कमेंट रेजेस मैसिव कंसर्न्स इन इंडिया। इनके जो कमेंट्स हैं उनको तो आपके सामने हम लोग शेयर करेंगे ही करेंगे, साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो इंडिया के ऊपर क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि आपके 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, जिसका जो फाइनल कॉस्ट है उसको हमने बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है और ये साल का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है, सबसे बड़ा सेल है जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे देखने को मिल रहा है। इसका जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 649 रुपीज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही में आपके लिए टेक्स्ट बुक पास का भी जो प्राइस है वो बहुत गिरा दिया गया है। 2 साल का टेक्स्ट बुक पास केवल 224 रुपए में है। बहुत ही यूजफुल है और ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी टेस्टिंग भी करना चाहते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि टेस्टिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो मात्र 224 रुपए में आप अपनी कंप्लीट एंड टू एंड टेस्टिंग कर सकते हैं मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, और ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध पास यूज करते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले भूटानीज पीएम के कमेंट्स को समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज नॉट अप टू भूटान अलोन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है भूटान के पीएम लोटे शेयरिंग के द्वारा इन एन इंटरव्यू। एक बेल्जियम का पेपर है ला लिब्रे के नाम से, उसके इंटरव्यू में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बल्कि बहुत ही प्रिसाइजली बोला कि देखिए यहां पे 3 पार्टीज हैं, देयर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री, देयर आर 3 इक्वल कंट्रीज ईच काउंटिंग फॉर अ थर्ड, और इसीलिए सबकी राय लेनी जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले डोकलाम के स्टैंड ऑफ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 2017 में हमें ये वाला सीमा पे गतिरोध देखने को मिला था जिसको पॉपुलरली डोकलाम स्टैंड ऑफ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिलिट्री बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना। जो उनकी आर्मी है चाइना की, हमारी और इंडिया की आर्मी बेसिकली दोनों यहां पर आपस में एक गतिरोध में जुड़ी हुई थी। एग्जैक्टली कहानी क्या थी बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा। 16 जून 2017 की बात है। चाइना के कुछ सैनिकों ने यहां पे कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास शुरू किया। वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट यहां पर लेकर आ चुके थे और दे बिगैन एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग रोड साउथवर्ड इन द डोकलाम, मतलब कि डोकलाम के इलाके में ये घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये ऐसी टेरिटरी है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड भूटान, और इस टेरिटरी में ये लोग एक सड़क को बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये कहानी 16 जून की है। इमीडिएटली 2 दिन के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन जूनिपर, जिसमें कि 270 से भी ज्यादा जो आर्म्ड इंडियन ट्रूप्स हैं ये उसी टेरिटरी में घुस जाते हैं विद 2 बुलडोजर्स। दे क्रॉस द सिक्किम बॉर्डर इनटू डोकलाम, और वहां पर जो चाइना के सैनिक थे उनको रोक देते हैं। उसके बाद ये स्टैंड ऑफ चलता है अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक, अप्रोक्सीमेटली 70 दिन तक, और 28 अगस्त को जाकर दोनों देशों की जो आर्मीज हैं वो एक दूसरे से विड्रॉ कर लेती हैं, पीछे हट जाती हैं, और एक बार के लिए कहा जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ये वाला वो एरिया है जहां पर हम लोग कह रहे थे कि ये डोकलाम प्लेटू है। आप यहां पे देख पाएंगे दिस इज द डोकलाम प्लेटू, जो कि चाइना और भूटान के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है, और क्योंकि ये बहुत नजदीक है इंडिया के, इसीलिए इंडिया यहां पे इस पूरे के पूरे मुद्दे में इंटरवीन भी कर रहा था। और वैसे भी क्योंकि भूटान जो है जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, मिलिट्री को लेकर दिक्कत आती है, तो सिंस दे डोंट हैव देयर ओन मिलिट्री, तो वो हमेशा ही इंडिया के ऊपर निर्भर करता है। तो इंडिया ने यहां पर भूटान का साथ भी दिया था, भूटान की हेल्प भी करी थी। लेकिन अब जो उनके द्वारा कमेंट्स दिए गए हैं भूटान के पीएम के द्वारा, क्योंकि ये टेरिटरी अभी भी डिस्प्यूटेड है, वो जो मुद्दा था वो सॉल्व हो गया लेकिन टेरिटरी अभी भी डिस्प्यूटेड है। इन्होंने कहा वी आर रेडी एज सून एज द अदर 2 पार्टीज आर रेडी टू वी कैन डिस्कस, मतलब कि इंडिया और चाइना भी जब तैयार हो जाएंगे तो हम भी रेडी हो जाएंगे। इट इज एन इंडिकेटर दैट थिम्फू इज विलिंग टू नेगोशिएट द स्टेटस ऑफ द ट्राई जंक्शन ऑफ डोकलाम बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान
मतलब कि उसको लेकर अब दोनों पार्टीज के साथ बातचीत करने को लेकर ये तैयार हैं। ये बहुत बड़ा यू टर्न है भूटान के द्वारा। क्यों? क्योंकि 2019 में इन्होंने यही चीज कही थी दैट नो साइड शुड डू एनीथिंग नियर द एग्जिस्टिंग ट्राई जंक्शन पॉइंट बिटवीन द थ्री कंट्रीज यूनिलैटरली, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हम लोग चाइना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है फॉर वेरियस रीजंस। रीजन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, ये वाला जो इलाका है इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में देखने को मिलता है। इस मैप में आप और अच्छे तरीके से देख पाएंगे इस इलाके की बात हो रही है, और इसकी प्रॉक्सिमिटी आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग चिकन नेक बोल देते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल देते हैं। ये हमारा वो वाला कॉरिडोर है जो कि हमारे मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ कनेक्ट करवाता है। अगर यहां पर चाइना नजदीक आ जाता है, यहां पर किसी भी तरीके से चाइना का जो होल्ड है वो बेटर होता है, इंप्रूव होता है, तो उसका नुकसान डायरेक्टली इंडिया के ऊपर आएगा, डायरेक्टली हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा मुद्दा यहां पर आता है एरिया कॉल्ड एज बातांगला। ये वाला जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, इसको इसी एरिया के आसपास के इलाके को बातांगला कहा जाता है। ये इसकी स्पेलिंग आप यहां पे देख सकते हैं। इस बातांगला के एरिया के ऊपर आपको चाइना की चुंबी वैली देखने को मिलती है। उसके बाद आपको ईस्ट में और साउथ में यहां पे भूटान देखने को मिलता है, लेकिन आपको वेस्टर्न साइड पे इंडिया देखने को मिलता है, प्रिसाइजली भारत का सिक्किम देखने को मिलता है। अब चाइना ये कहता है कि ये वाला जो ट्राई जंक्शन है, इसका जो पॉइंट है, इसको 7 किलोमीटर नीचे लेके जाना है, 7 किलोमीटर साउथ ऑफ बातांगला टू अ पीक कॉल्ड एज माउंट गिपमोची। मतलब कि हमें जो फिलहाल ये यहां पे एरिया है, इसको थोड़ा नीचे लेके जाना है। अगर ये इसको नीचे लेके जाते हैं तो ये वाला जो लाइन जो कि फिलहाल भूटान का बाउंड्री है, ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अगर ये ऐसे बन जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये चला जाएगा चाइना के पास। अगर ये हो जाता है, द एंटायर डोकलाम प्लेटू वुड लीगली बिकम पार्ट ऑफ चाइना, जो कि अगेन नई दिल्ली के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। नॉट जस्ट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बल्कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जो कि यहां पर हमारा बॉर्डर है, वो भी हमें उसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसका कि इंडिया के लिए मिलिट्री कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। नाउ ये प्रॉब्लम तो इंडिया के लिए है ही। सवाल ये आता है कि भूटान के द्वारा इतना बड़ा यू टर्न किया क्यों गया है। देखिए, भूटान के केस में जो चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है वो लिमिटेड नहीं है टू डोकलाम प्लेटू। असल में उसमें और भी हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। ये वाला डोकलाम वाला डिस्प्यूट तो है ही, लेकिन उसके अलावा जाकारलंग और पसमलंग ये वाले एरियाज भी हैं जो कि डिस्प्यूटेड माने जाते हैं बिटवीन चाइना एंड भूटान। तो यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भूटान शायद जानबूझ के इस एरिया को चाइना को सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो कम से कम इन दोनों इलाकों को बचा सके। और ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये केवल 270 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ये वाला जो टोटल एरिया है ना, ये लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो भूटान का मानना है कि हमें 500 स्क्वायर किलोमीटर बच जाए, 270 अगर चले भी जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा ही है। और ये देखिए, डॉक्टर ब्रह्मा चलानी जो कि एक्सपर्ट हैं चाइनीज अफेयर्स को लेकर, इन्होंने कहा द भूटानीज पीएम स्टेटमेंट सजेस्ट दैट टू सेव फेस भूटान इज क्लेमिंग दैट द टेरिटरीज चाइना हैज स्टेल्थली ऑक्यूपाइड आर नॉट भूटानीज एरियाज। लेकिन इनका साथ में ये भी कहना है कि भूटान इस चीज को समझ नहीं रहा कि अगर वो आज चाइना को कुछ टेरिटरी सरेंडर करते हैं तो कल को चाइना रुकने नहीं वाला, वो भूटान की और टेरिटरीज के भी ऊपर अपना जो डोमिनेंस है उसको बनाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट इस चीज को यहां से भी हमें क्लैरिटी मिलती है। भूटान के पीएम ने ये कहा कि हम बहुत सारी चीजें सुर्खियों में देखते रहते हैं, न्यूज में देखते रहते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहां पे चाइना ने इंट्रूजन करी है, लेकिन इन्होंने कहा कि वी हैव सेड इट कैटेगोरिकली दैट देयर इज नो इंट्रूजन एज मेंशन्ड इन द मीडिया, दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट बिलोंग्स टू अस। तो इन्होंने बोला कि यहां पे कोई इंट्रूजन नहीं, चाइना के द्वारा भी कोई इंट्रूजन नहीं करी गई है, जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है भूटान का बताने का कि हम लोग चाइना को शायद टेरिटरी सीड करने को लेकर तैयार हैं। रीजन जो भी हो, लेकिन इसका आउटकम अगर ये होता है कि डोकलाम टेरिटरी भूटान जो है वो चाइना को सरेंडर कर देती है, उसका इंपैक्ट नेवरदलेस इंडिया के ऊपर आने ही वाला है। एनी मूव to legitimize Chinese control of Bhutanese territory would be directly against India's security interest। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर जो बातचीत है वो जल्द ही होने वाली है। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने शेयर करेंगे। जाने से पहले फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा दोस्तों, कोर्स में एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। प्राइस बहुत गिरा दिया गया है, केवल आज और कल के लिए ही ये वाला प्राइस है जो कि आपको मिल रहा है। 1 अप्रैल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड